दोस्तों, मैं आज आपको वह कड़वा सच बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये राज इतनी देर तक आपसे क्यों छुपाया गया। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि हर बार पेशाब आने की वह बेचैनी, वह अचानक उठना, वह थकान जो दिन भर साथ चलती है, क्या ये सिर्फ शुगर या इन्फेक्शन की वजह से है या कहीं इसके पीछे कुछ और छुपा है जो आपके जिस्म की पुट्ठों को कमज़ोर करके मसाने को बेकाबू बना रहा है। अगर मैं कहूँ कि असली दुश्मन आपकी बावर्ची खाने से दूर नहीं बल्कि आपकी प्लेट में छुपी कमी है तो आप यकीन करेंगे। आज मैं वह गहरा राज खोलने वाला हूँ जो आपकी रातों को फिर से पुरसुकून कर सकता है। लेकिन पहले आपको ये जानना होगा कि ये कमी आपको कितनी जल्दी बूढ़ा बना रही है। क्या आपने कभी महसूस किया कि पेशाब आने की वह लगातार ख्वाहिश, वह रात का जागना, वह दिन की बेचैनी, ये सब बढ़ती उम्र का नाम देकर हम झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन अगर सच ये हो कि आपके जिस्म में 3 ज़रूरी ताकतें ख़त्म हो रही हैं जो मसाने को कंट्रोल करने वाली नसों और पुट्ठों को मार रही हैं, तो सोचिए अगर सिर्फ 2 सादा मसाला और एक मुफ्त तरीके से ये सब जड़ से ख़त्म हो सकता है तो आप अभी क्यों सहते रहें। टेस्ट करवा करवा के थक चुके थे लेकिन राहत 1 इंच भी नहीं मिली क्योंकि कोई इन्हें असली वजह नहीं बता रहा था। हाँ, आज मैं आपको वो 3 खतरनाक कमियां बताने वाला हूँ जो बार बार पेशाब आने की जड़ है और जिन्हें ठीक करने का तरीका इतना आसान है कि सुनकर आप खुद से नाराज हो जाएंगे कि इतनी देर आप ये क्यों न जान पाए। अब सुनिए, सबसे पहली कमी जो मैंने बार बार देखी है वह है जिस्म में विटामिन डी की भयानक कमी। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी तो हड्डियों के लिए होता है ना, लेकिन सच यह है कि जब विटामिन डी कम हो जाता है तो आपकी शर्वनी पुट्ठे यानी वो पुट्ठे जो मसाने को कंट्रोल करती है वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। कमज़ोर पुट्ठे मतलब मसाने का कंट्रोल ख़त्म, मतलब हंसते वक्त, खांसते वक्त या रात में सोते वक्त अचानक रसाव। और सबसे डराने वाली बात, जब ये पुट्ठे कमज़ोर होते हैं तो मसाना ज़्यादा फ़ाल हो जाता है यानी बगैर वजह ही पेशाब का दबाव बनने लगता है। दिन हो या रात, हर वक्त बेचैनी। और ये कमी इतनी आम हो गई है कि आज हर तीसरा इंसान इससे परेशान है, लेकिन कोई बताता नहीं क्योंकि दवाइयों से ये कमी पूरी नहीं होती। सोचिए, आपकी हड्डियां तो शायद अभी ठीक है लेकिन आपकी रातें इसलिए खराब हो रही हैं क्योंकि सूरज की रोशनी आप तक नहीं पहुंच रही। अब दूसरी कमी विटामिन सी की। आप कहेंगे विटामिन सी तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए होता है, लेकिन सुनिए, जब जिस्म में विटामिन सी कम हो जाता है तो मसाने की अंदरूनी दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर दीवारें मतलब जलन, इन्फेक्शन का डर। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा फ़ाल मसाना। आपने देखा होगा कि नींबू का पानी पीने से कुछ लोगों को बार बार पेशाब लगता है। क्यों? क्योंकि गलत तरह का विटामिन सी मसाने को और उभार देता है। लेकिन अगर सही तरीके से विटामिन सी लिया जाए तो ये जलन को पुरसुकून करता है, इन्फेक्शन को दूर भगाता है और मसाने को मजबूत बनाता है। और तीसरी कमी मैग्नीशियम की। ये वह मादनियात है जो आपके दिमाग और मसाने के दरमियान सही सिग्नल भेजता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो नसें सुस्त पड़ जाती है, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और रात में नींद नहीं आती क्योंकि मसाने को गलत हुक्म मिलते रहते हैं। सोचिए, आपकी नींद इसलिए टूट रही है क्योंकि आपके जिस्म में एक छोटा सा मादनियात गायब है और ये तीनों कमियां मिलकर आपको दिन रात परेशान कर रही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन तीनों को पूरा करने का तरीका आपकी बावर्ची खाने में मौजूद है, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इससे पहले एक बात और, क्या आपको भी लगता है कि ये मसला पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है? अगर हाँ तो अपने दिल में ये बात महसूस कीजिए क्योंकि ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी का अंदाज ने इन कमियों को और गहरा कर दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तीनों कमियां कैसे जुड़ी हुई हैं आपके बार बार पेशाब आने से और कैसे सिर्फ 2 मसाले और एक मुफ्त तरीके से इन्हें जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन तैयार रहें क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो इतना आसान है कि पहले तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब आप आजमाएंगे तो खुद कहेंगे कि काश ये पहले पता चल जाता। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को पसंद नहीं किया तो 1 सेकंड रुकिए और पसंद का बटन दबा दीजिए क्योंकि ये पसंद सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन 1000 लोगों के लिए है जो अभी भी इस दर्द में जी रहे हैं। और अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी राहिल इस्लामिक वाइज को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का आइकन दबा दिए और तमाम इत्तलाआतें ऑन कर दीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं जो बताने वाला हूँ वो आपकी रातें हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सुनिए, सबसे पहले विटामिन डी की कमी। मैंने देखा है कि जिन मरीजों की विटामिन डी बहुत कम होती है उनकी शर्वनी, फर्श के पुट्ठे
इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि मसाना पकड़ नहीं कर पाता। और रात में सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि दिन भर की थकान के बाद पुट्ठे और ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन विटामिन डी कैसे बढ़ाएं? दवाएं, इंजेक्शन नहीं, फितरत ने आपको मुफ्त में दे रखा है, बस सूरज की रोशनी, लेकिन सही तरीके से। ज़्यादातर लोग चेहरा या हाथ दिखाकर धूप लेते हैं, लेकिन सच ये है कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा पीठ की जिल्द से बनता है। हाँ, अपनी पीठ पर धूप लगाइए, सूती कपड़ा पहनिए, सन स्क्रीन बिल्कुल नहीं लगाना और सिर्फ 15 से 20 मिनट, बस इतना। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पुट्ठे मजबूत होने लगेंगे, मसाने का कंट्रोल वापस आएगा। लेकिन ये अकेला काफ़ी नहीं, क्योंकि विटामिन सी और मैग्नीशियम की कमी अभी भी आपको परेशान कर रही है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, आपकी बावर्ची खाने में जो दो सबसे सादा मसाले, ज़ीरा और सौंफ। ज़ीरा और सौंफ जिन्हें आप रोज़ देखते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि ये आपकी इसी बड़ी मसले का इलाज बन सकते हैं। ज़ीरे में भरपूर लोहा, रेशा और मैग्नीशियम है, जो कब्ज़ को दूर करता है, खून बढ़ाता है और खून में शुगर को कंट्रोल करता है। और सौंफ जो खाना खाने के बाद मुंह ताज़ा करती है। इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी और मैग्नीशियम है कि ये मसाने की जलन को पुरसुकून करता है, हार्मोन्स को तवाज़ुन में रखता है और हाजमा को इतना दुरुस्त कर देता है कि बार बार पेशाब आने की वजह ही ख़त्म हो जाती है। सोचिए, ये दो मसाले जो आपके घर में हमेशा रहते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ खाना नहीं, सही तरीके से लेना है, और वह तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन पहले एक और राज, क्या आपको पता है कि कब्ज़ भी बार बार पेशाब आने की एक बड़ी वजह है? हाँ, जब पेट साफ नहीं होता तो आंतों का दबाव मसाने पर पड़ता है और मसाना बार बार सिग्नल देने लगता है, और ज़ीरा सौंफ ये कब्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वह ख़ास तरीका बताने वाला हूँ जिससे सिर्फ एक गिलास पीने से आपको फौरी राहत मिलेगी और कुछ दिनों में मसला हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप अभी तक इस दर्द से गुजर रहे हैं, तो अपने दिल में ये महसूस कीजिए कि अब राहत बहुत करीब है, बहुत करीब। अब सुनिए वह ख़ास तरीका जो मैंने हज़ारों मरीज़ों पर आजमाया है और जिसने इन्हें रातों रात राहत दी। वह तरीका इतना सादा है कि पहले सुनकर आपको लगेगा कि क्या सच में इतना आसान हो सकता है, लेकिन जब आप खुद आजमाएंगे तो समझ आएगा कि असली ताकत सादगी में छुपी होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज़ीरा और सौंफ की, एक ख़ास चाय की। लेकिन ये कोई आम चाय नहीं, ये वो मौजिज़ाती पानी है जो आपके जिस्म की तीनों कमियों को एक साथ पूरा करता है, मसाने को पुरसुकून करता है और जलन को हमेशा के लिए अलविदा कहलवाता है। सोचिए, सिर्फ आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच सौंफ, एक गिलास पानी और कुछ मिनट, बस इतना, और आपकी वह बेचैनी जो सालों से आपको सता रही थी, वह धीरे धीरे गायब होने लगेगी। लेकिन रुकिए, इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक साफ गिलास पानी लीजिए, इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालिए, आधा चम्मच सौंफ डालिए और इसे धीमी आंच पर उबालना शुरू कीजिए। अब तवज्जो से देखिए, जैसे ही पानी में उबाल आएगा, आप देखेंगे कि पानी का रंग धीरे धीरे हल्का पीला होने लगेगा, एक खूबसूरत सुनहरा रंग आने लगेगा और कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैलने लगेगी जो आपके दिमाग को फौरी पुरसुकून कर देगी। इसे ठीक 4 मिनट तक उबालिए, ना कम ना ज़्यादा। 4 मिनट क्यों? 4 मिनट क्योंकि इतने वक्त में ज़ीरा और सौंफ अपने सारे ज़रूरी तेल और मादनियात पानी में पूरी तरह घोल देते हैं। विटामिन सी निकल आता है, मैग्नीशियम बाहर आता है और वह अल्काइन असर पैदा होता है जो आपके जिस्म की तेज़ाबियत को फौरी कम कर देता है। 4 मिनट बाद आँच बंद कर दीजिए, उसे हल्का गर्म होने दीजिए और फिर छान लीजिए। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई परेशानी नहीं है, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, तो इसमें एक चुटकी सींधा नमक डालिए। हाँ, वही रोज़े वाला नमक, रॉक सॉल्ट। यह एक चुटकी जादू की तरह काम करती है, क्योंकि ये पानी आपके जिस्म की खलियों को तक पहुँचाती है, पानी की कमी को दूर करती है और सबसे बड़ी बात, ये आपके जिस्म में पानी को रोक कर रखती है ताकि बार बार पेशाब ना जाना पड़े। सोचिए, कई लोग इसलिए बार बार पेशाब जाते हैं क्योंकि इनका जिस्म पानी को जज्ब नहीं करता, पानी सीधा बाहर निकल जाता है। लेकिन ये छोटी सी चुटकी सब बदल देती है। अब उस गिलास को धीरे धीरे घोंट घोंट करके पीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। हर घोंट के साथ महसूस कीजिए कि आपका मसाना पुरसुकून हो रहा है, जलन कम हो रही है और जिस्म के अंदर एक गर्माहट फैल रही है जो सालों से गायब थी। अब सवाल यह है कि इसे कब और कितनी बार पीना है।
जब मसला ज़्यादा हो, जलन हो, बार बार जाना पड़ रहा हो तो दिन में 3 बार बनाइए और पीजिए। सुबह खाली पेट, दोपहर खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले। पहले ही गिलास से आपको फ़र्क महसूस होगा, मसाने का दबाव कम लगेगा, रात में नींद गहरी आने लगेगी। लेकिन रुकिए, अगर आपकी परेशानी बहुत पुरानी है तो लगातार 7 दिन तक इसे दिन में 3 बार लीजिए, फिर धीरे धीरे कम करके दिन में 1 बार कर दीजिए और 7 दिन बाद इसे रोक दीजिए। हाँ, रोक दीजिए, क्योंकि तब तक आपका जिस्म इतना मजबूत हो चुका होगा कि ये कमियां वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी फिर से मसला महसूस हो तो फौरी फिर शुरू कर दीजिए। अब एक और गहरा राज, क्या आपको पता है कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, शराब ये सब आपके मसाने के सबसे बड़े दुश्मन हैं? ये सब तेज़ाबी होते हैं। ये आपके जिस्म की तेज़ाबियत को बढ़ाते हैं और मसाने को ज़्यादा फ़ाल कर देते हैं। इसलिए जब तक आप इस तरीके को कर रहे हैं, इन सब को पूरी तरह बंद कर दीजिए। ज़्यादा मसालादार खाना, तली हुई चीज़ें, मैदा, इनसे भी दूर रहें। और सबसे ज़रूरी, पानी ज़्यादा पीजिए, लेकिन सादा पानी, यही ज़ीरा सौंफ वाला पानी। दिन भर में 3-4 गिलास पीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिल्द चमकने लगेगी, नींद गहरी आएगी, मूड अच्छा रहेगा और वह चिड़चिड़ापन जो बार बार पेशाब जाने से आता था वह गायब हो जाएगा। दोस्तों, मैंने एक मरीज को देखा था जो रात में 8-10 बार उठता था। डॉक्टरों ने शुगर, प्रोटेस्ट, इन्फेक्शन सब चेक किया, लेकिन कुछ न मिला। बस विटामिन डी कम था, मैग्नीशियम कम था और तेजाबियत बहुत थी। मैंने उन्हें यही तरीका बताया। सिर्फ 10 दिनों में उनकी ज़िंदगी बदल गई। वह अब रात में 1 बार भी नहीं उठते और आप भी वही राहत पा सकते हैं। लेकिन सुनिए, ये तरीका तभी पूरा फ़ायदा देगा जब आप धूप भी रोज़ लेंगे। याद है ना? पीठ पर धूप, सूती कपड़े में, बगैर सन स्क्रीन के 20 मिनट, क्योंकि विटामिन डी के बगैर पुट्ठे मजबूत नहीं होंगे और बगैर मजबूत पुट्ठों के मसाना कंट्रोल में नहीं आएगा। अब एक और गहरा राज और सबसे ज़रूरी, पानी ज़्यादा पीजिए, लेकिन सादा पानी नहीं, यही ज़ीरा सौंफ वाला पानी। दिन भर में 3-4 गिलास पीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिल्द चमकने लगेगी, नींद गहरी आएगी, मूड अच्छा रहेगा और वह चिड़चिड़ापन जो बार बार पेशाब जाने से आता था वह गायब हो जाएगा। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरीके को शुरू करने के बाद आपको अपने जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियां दिखाई देंगी दिन पर दिन, और कैसे आप समझ जाएंगे कि आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप अभी तक इस दर्द से तंग आ चुके हैं और सच में तब्दीली चाहते हैं तो अपने दिन में एक वादा कीजिए कि आज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि देर करने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, राहत नहीं मिलती और वह तब्दीलियाँ पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। आपको हल्कापन महसूस होगा, जलन कम हो लगेगी और रात में नींद थोड़ी बहुत बेहतर आएगी। दूसरे तीसरे दिन कब्ज़ दूर होने लगेगा, पेट हल्का रहेगा और पेशाब की तादाद कम हो जाएगी। 5वीं 7वीं दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मसाने का कंट्रोल वापस आ रहा है और रात में जागना बहुत कम हो गया है। और 10 दिन बाद आप एक नई ज़िंदगी जी रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये फितरत की ताकत है और ये तभी काम करती है जब आप बाकायदगी से करें। अब एक और गहरा राज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यह कि इस तरीके के साथ अगर आप रोज़ सुबह हल्की चहलकदमी करेंगे, सिर्फ 15 मिनट, तो नतीजा और तेज़ी से आएगा, क्योंकि चहलकदमी से शर्वनी पुट्ठे मजबूत होती है, खून का बहाव बेहतर होता है और कमियां जल्दी पूरी होती है। सोचिए, कोई खर्च नहीं, कोई दवाई नहीं, बस आपके घर की चीज़ें और थोड़ी सी मेहनत और आपकी ज़िंदगी वापस खुशहाल। अब सुनिए, वह निशानियाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके अपने जिस्म के अंदर छुपे हैं और उन्हें समझने के बाद आप खुद अपनी सेहत के डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि अब आप जान जाएंगे कि कब सब ठीक हो रहा है और कब कहीं चूक नहीं हो रही है। दोस्तों, पहले हफ्ते में सबसे पहली निशानी होगा आपकी तवानाई का बढ़ना। सुबह उठते ही वह थकान जो सालों से साथ थी वह गायब होने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि दिन भर कुछ करने का मन कर रहा है, चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब मसाना पुरसुकून होता है, रात की नींद पूरी होती है तो दिमाग तरोताज़ा रहता है। दूसरी निशानी, आपका पेशाब का रंग, अगर पहले वह गाढ़ा पीला या कभी कभार बदबूदार था तो अब वह साफ हल्का पीला हो जाएगा, बगैर किसी जलन के। ये बताता है कि आपके जिस्म का जहरीले मादों का इखराज सही हो रहा है, गुर्दे खुश हैं और इन्फेक्शन का डर दूर हो रहा है। तीसरी निशानी, आपकी जिल्द, जी हाँ, जब अंदर से कमियां पूरी होती हैं तो चेहरा चमकने लगता है, दाने कम होते हैं, हाँ,
बाल मजबूत लगते हैं और वह खुश्की जो पहले थी वो नरमी बदल जाती है। मैंने मरीजों को कहा है कि अपनी जिल्द को देखो, वो आपके अंदरूनी सेहत का आईना है। अब चौथी निशानी जो सबसे खुशी देने वाला है, आपका एतमाद। पहले आप लंबे सफ़र से डरते थे, मेहमानी जाने से डरते थे कि कहीं बार बार बैतुल खुला ना जाना पड़े, लेकिन अब आप बेफिक्र होकर बाहर घूमने लगेंगे, रात में दोस्तों के साथ देर तक बैठेंगे और ज़िंदगी फिर से रंगीन लगने लगेगी। सोचिए, वो छोटी सी बेचैनी जो आपकी पूरी ज़िंदगी पर छाई थी, वो अब तारीख बन चुकी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोचते हैं कि उनकी परेशानी बहुत पुरानी है, दवाएं सालों से चल रही हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे कहता हूँ, उम्मीद मत छोड़ो। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो 20 साल से परेशान थे, इंजेक्शन लेते लेते ऑपरेशन की सोच रहे थे, लेकिन उन छोटी आदतों से उनकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि जिस्म को जो चाहिए था वह दवाएं नहीं दे पा रही थी, फितरत दे रही थी, और फितरत का इलाज हमेशा जड़ से करता है, ज़िमनी असरात के बगैर। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी ये सब सुनकर जज्बाती हो रहे हैं, क्योंकि सालों का दर्द आखिरकार ख़त्म होने की कगार पर है, और ये जज्बा बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आप आज़ाद हैं, आज़ाद इस बंदी से जो आपको हर पल बांधे रखती थी। अब आप जी सकते हैं पूरी तरह, बगैर डर के, बगैर संकोच के। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस्म में कमी कई और राज छुपे हैं जो आपकी सेहत को और मजबूत बना सकते हैं। अब अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं या बदलने वाले हैं, तो बस अपने दिल में एक शुक्रिया कह दीजिए, फितरत का और अपना का। आपने ये कदम उठाया, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को पसंद नहीं किया तो अभी दबा दीजिए, क्योंकि ये पसंद उन सब के लिए है जो अभी भी अंधेरे में है। और हाँ, अभी राहिल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का आइकन दबा दिए और तमाम इत्तलाआतें ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाला है वो आपकी ज़िंदगी का एक और बड़ा राज खोलने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें, और याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, खुशियाँ दे, और वह ताकत दे कि आप हर दर्द से लड़ सके। शुक्रिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, सदक़े जारिया की नीयत से। अल्लाह ताला तमाम